बृहस्पति का जादुई गोचर 3 राशियां बनेंगी भाग्य की रानी। जी हाँ, नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल भूत और भविष्य में। ब्रह्मांड की रहस्यमय चालें जब अपने नए अध्याय लिखती हैं तो जीवन के हर कोने में नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। ऐसे ही एक अद्भुत योग के द्वार खुलने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धन, वैभव और शुभता का स्वामी माना गया है। जब यह देवगुरु अपनी गति बदलते हैं तो केवल ग्रह नहीं बदलते बल्कि बदलता है भाग्य का नक्शा। सामान्यतः बृहस्पति एक ही राशि में लगभग 13 महीने व्यतीत करते हैं, लेकिन वर्ष 2025 इस परंपरा से हटकर चौंकाने वाली चाल दिखाने वाला है। इस वर्ष बृहस्पति एक नहीं 2 राशियों का सफर तय करेंगे। पहले मिथुन और फिर अक्टूबर में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क बृहस्पति की उच्च राशि है, जहां यह ग्रह अपनी संपूर्ण शक्ति और प्रभाव में रहता है। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और यही कारण है कि यह गोचर अत्यंत विशेष माना जा रहा है। जी हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, 2025 में गुरु की यह दोहरी यात्रा कुछ राशियों के जीवन को स्वर्ग समान बना देगी। किसी को करियर में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी तो किसी की वर्षों से रुकी शादी तय होगी। व्यापार में अद्भुत लाभ, परिवार में सुख शांति, संतान प्राप्ति जैसी सौभाग्यशाली घटनाएं घटेंगी। हालांकि सभी राशियों पर इसका प्रभाव अलग अलग होगा। जी चलिए देखते हैं। लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत इस वर्ष खुलने वाली है। जैसे किसी ने छुपकर वरदान दे दिया हो। क्या आपकी राशि भी है उन सौभाग्यशाली राशियों में, चिन्हों में शामिल जिन पर इस बार देवगुरु की विशेष कृपा बरसने वाली है? साथियों, ग्रहों की गति यूं तो निरंतर बहती रहती है, पर जब बृहस्पति जैसे दिव्य और शुभ ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो अक्सर असर सिर्फ आकाश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पृथ्वी पर चल रहे हमारे जीवन के हर पहल को झकझोर देता है। जब देवगुरु अपनी उच्चतम शक्तियों में यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं तब उनका प्रभाव चमत्कारी रूप ले लेता है। ऐसे में जीवन के पन्नों पर वह घटनाएं लिखी जाती है जिनकी कल्पना तक असंभव लगती है। अचानक किस्मत का साथ मिलना, अटके हुए कार्यों का सहजता से पूर्ण हो जाना या वर्षों से अधूरी इच्छाओं का संयोग बनना, यह सब संकेत होते हैं गुरु कृपा के। यह कालखंड केवल भाग्य की चमक का नहीं है बल्कि आत्मिक उन्नति और आंतरिक शक्ति का भी है, आंतरिक शुद्धि का है। बृहस्पति सिर्फ वैभव और सफलता के वाहक नहीं बल्कि ज्ञान, दर्शन और आत्मबोध के प्रकाश स्तंभ भी है। इस गोचर का वास्तविक उपहार यह है कि यह न केवल हमारी बाहरी दुनिया को बदलता है बल्कि जो हमारे भीतर के संसार है उसको भी प्रकाशित करता है। जिन लोगों के अपने जीवन में स्पष्ट दिशा, मानसिक संतुलन और सच्ची समझ की तलाश है, उनके लिए यह समय किसी देवदूत के वरदान से कम नहीं होगा।
विशेष रूप से उन 3 राशियों के लिए यह अवधि किसी स्वर्गिक अनुभव से कम नहीं होगी। यह वह घड़ी है जब ब्रह्मांड आपके कानों में कुछ कहेगा। बस ज़रूरत है उस आवाज़ को पहचानने की और सही दिशा में कदम बढ़ाने की, क्योंकि जब गुरु का आशीर्वाद बरसता है तो अंधकार मिट जाता है और जीवन में ऐसा प्रकाश उतरता है जो केवल राह नहीं दिखाता बल्कि मंजिल के द्वार तक पहुंचा देता है। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि गुरु की कृपा सबसे पहले आप पर बरसे तो कमेंट में श्रद्धा से जय देव गुरु बृहस्पति अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने स्नेही जनों तक जरूर पहुंचाएं। एक कन्या राशि जब गुरु अपनी उच्चतम शक्ति में यानी कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो वह क्षण कुछ राशियों के लिए एक नई रोशनी की तरह होता है। वैसे जीवन में रुकी हुई नदियाँ फिर से बहने लगे। यह गोचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए सौगात बन सकता है जिनका भाग्य मानो थम सा गया था। वर्षों से रुके काम एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकते हैं और भाग्य का पहिया नए सिरे से घूमना शुरू कर सकता है। जो लोग करियर में ठहराव का अनुभव कर रहे थे उनके लिए अब प्रगति और पहचान के द्वार खुल सकते हैं। आपकी मेहनत अब नज़रअंदाज नहीं होगी बल्कि आपको वह सराहना और उन्नति मिल सकती है जिसकी प्रतीक्षा थी। जो लोग नया करियर शुरू करना चाहते हैं या नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं उनके लिए भी यह समय प्रेरणा और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। पारिवारिक जीवन सामंजस्य और संतुलित की अनुभूति करेगा। रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी और प्रियजनों के साथ बिताया गया समय आपके जीवन में सुखद रंग भर देगा। वहीं बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। खासकर वे छात्र जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफलता के द्वार खुलने के पूरे संकेत हैं। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए नए प्रस्तावों की संभावनाएं तेज होंगी और कोई विशेष रिश्ता उनके जीवन में नई शुरुआत का संदेश ला सकता है। बिल्कुल, आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय समझदारी और संभावनाओं से भरा हुआ होगा। यदि आप निवेश या आर्थिक योजना बना रहे हैं तो यह समय आपको ठोस लाभ और वित्तीय स्थिरता की दिशा में ले जा सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, बस सही निर्णय आपको लेना होगा। इस शुभ संयोग के दौरान आपकी सोच पहले से कहीं अधिक स्पष्ट, सकारात्मक और केंद्रित हो सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके विचारों में गहराई आएगी और निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता है वह पहले से अधिक सशक्त होगी। आप जीवन के प्रमुख पहलुओं में आत्मविश्वास के साथ ठोस कदम उठाने में सक्षम रहेंगे। जो लोग रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं जैसे कि लेखन, संगीत, अभिनय, चित्रकला या फिर डिजाइन, उन्हें अपनी प्रतिभा को चमकाने और उसे एक नई पहचान देने के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। साथ ही समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लोग न केवल आपकी बातों को महत्व देंगे बल्कि
आपके सुझावों को अपनाने लगेंगे। आप एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में उभर सकते हैं जिसकी सलाह को लोग प्रेरणा के रूप में लेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह समय धीरे धीरे अनुकूल होता दिखाई देगा। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी, मानसिक थकावट या ऊर्जा की कमी से जूझ रहे थे, तो अब राहत और सुधार के संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। जी हाँ, यदि आप योग, ध्यान या अनुशासित जीवन शैली को अपनाते हैं, तो यह दौर आपके भीतर की शक्ति को और भी ज़्यादा जागृत कर सकता है। यदि आप इस ऊर्जा को पहचान कर सही दिशा में कदम रखते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं, तो यह गोचर आपके जीवन को एक नए शिखर तक पहुंचा सकता है। 2 मेष राशि, दूसरा राशि है हमारा मेष। अभी बात हो रही थी कन्या की। मेष राशि, जब गुरुदेव अपनी उच्चतम स्थिति में आकर कर्क राशि में चौथे भाव को सक्रिय करते हैं, तो यह घटना केवल एक खगोलीय परिवर्तन नहीं होती, बल्कि यह जीवन में स्थायित्व, सौभाग्य और समृद्धि का शुभ संदेश बनकर आती है। गुरु जब नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर सुख स्थान में आते हैं, तो यह दर्शाता है कि अब आपकी किस्मत आपको पूरा साथ देने को तैयार है। जो कार्य अब तक हर मोड़ पर बाधाओं से घिरे हुए थे, वे अब सहसा गति पकड़ सकते हैं और सफलता के द्वार खटखटा सकते हैं। अचानक ही धन प्राप्ति के योग्य बन सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में स्थायित्व और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। जिन लोगों के मन में लंबे समय से वाहन या घर खरीदने की इच्छा पल रही थी, उनके लिए अब वह सपना वास्तविकता में बदल सकता है। इस शुभ गोचर से आपकी कार्य क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। निर्णय लेने की स्पष्टता बढ़ेगी और जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं और नई जिम्मेदारियों के साथ आपको आत्मबल और नेतृत्व की भावना भी प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में मेलजोल और समझदारी का वातावरण बनेगा, जिससे आपके संबंधों में गर्माहट और अपनापन गहराएगा। यह समय जीवन की उन छोटी छोटी खुशियों को भी लौटाने वाला है, जिन्हें आपने भाग दौड़ में कहीं खो दिया था। घर का वातावरण शांत, स्नेहपूर्ण और आनंदमय रहेगा, जहां आपको सुकून और आंतरिक संतुलन दोनों की अनुभूति होगी। जब गुरुदेव कर्क राशि में गोचर कर चौथे भाव को सक्रिय करते हैं, तो यह समय आपके जीवन में एक नई स्थिरता, आत्मबल और गहराई लाने वाला बन सकता है। इस अवधि में आपकी सोच पहले से अधिक परिपक्व, संतुलित और दूरदर्शी हो सकती है। आप अपने फैसलों को सिर्फ आज की ज़रूरतों से नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की सफलता और स्थायित्व से जोड़कर देख पाएंगे। गुरु का यह शुभ प्रभाव आपके घरेलू जीवन में भी शांति और सौहार्द का वातावरण निर्मित कर सकता है। पारिवारिक संबंधों में यदि कोई खटास या दूरी थी, तो अब उसमें मिठास और समझदारी की बयार बढ़ सकती है। आपके माता पिता या घर के वरिष्ठों का सहयोग इस समय आपको मानसिक और आत्मिक बल देगा।
इस समय आपकी अंतःप्रेरणा जागृत हो सकती है, जिससे आप सेवादान या किसी आध्यात्मिक कार्य में रुचि ले सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, संभव है आप किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने या किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर आत्मसंतोष का अनुभव करें। गुरु का प्रभाव केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, आपके अंतर्मन की रोशनी में भी झलकता है। जो लोग शिक्षा, काउंसलिंग, भूमि संपत्ति या घरेलू वस्तुओं से जुड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायक साबित हो सकता है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े अवसर में बदल सकते हैं। यह अवधि आपके जीवन को एक ऐसी रोशनी प्रदान कर सकती है जो न केवल आपके कार्य क्षेत्र को बल्कि आपके हर कार्य में अलौकित करेगी, बल्कि भीतर से भी आपको सशक्त, स्थिर और संतुलित बनाएगी। तीसरी हमारी राशि है वृश्चिक राशि। जब इस राशि के स्वामी छठे भाव में प्रवेश करते हैं तो यह केवल एक गोचर नहीं होता, बल्कि जीवन के कई क्षेत्रों में अद्भुत परिवर्तन का प्रारंभ बनता है। यह स्थिति आपकी सोच, स्वभाव और आंतरिक ऊर्जा को एक नई दिशा दे सकती है। ऐसे समय में आप खुद को और अधिक स्थिर, केंद्रित और आत्मबल से भरपूर अनुभव करते हैं। आपके भीतर गहराई से सोचने और किसी विषय को समझने की शक्ति बढ़ती है, जिससे आपके निर्णय कहीं अधिक प्रभावशाली और दूरदर्शी बन सकते हैं। आध्यात्मिक रुचि इस दौरान और अधिक जागृत हो सकती है। आप ध्यान, साधना या किसी दार्शनिक विचारधारा की ओर आकर्षित हो सकते हैं। बिल्कुल मेरे प्रिय दर्शकों, यह आंतरिक जुड़ाव आपकी मानसिक शांति को स्थायित्व देगा और आत्मिक विकास के नए द्वार खोलेगा। समाज में आपकी छवि सशक्त रूप से उभर सकती है, आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपके विचार व कार्यशैली से प्रेरणा लेने लगेंगे। विशेषकर वे लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, ऑनलाइन काम या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय वैश्विक स्तर पर पहचान पाने का हो सकता है। यह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। आपका जो टैलेंट है अब केवल सीमाओं में सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नए क्षितिजों को छू सकता है। पेशेवर क्षेत्र में भी यह गोचर आपके भीतर छुपी रचनात्मकता को बाहर लाने का माध्यम बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे लेखन हो, कला हो या सार्वजनिक बोलना, आपका हर प्रयास अब लोगों के दिलों तक पहुंच सकता है। पुराने विफल प्रयास अब सफलता में बदल सकते हैं और भाग्य आपकी मेहनत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। आपका भाग आपके हाथ में रहेगा। आपकी निर्णय क्षमता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली हो सकती है। जिस प्रकार घने बादलों के हटते ही नीला आसमान झलकने लगता है, उसी प्रकार अब आपकी सोच में भी गहराई और पारदर्शिता आएगी। गुरु का यह गोचर केवल शत्रु निवारण या बाधा हटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके भीतर के तनाव और असमंजस को भी शांति में बदलने की शक्ति रखता है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ चालें चली या आपके पीठ पीछे आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की,
अब उन्हीं के सामने आपकी सफलता की गूंज सुनाई दे सकती है। यह समय आपकी कार्यशैली में एक परिपक्वता और स्पष्ट सोच लेकर आएगा, जिससे आप पहले से कहीं अधिक व्यवहारिक, दूरदर्शी और रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। यदि आप किसी प्रतियोगिता, इंटरव्यू या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं, तो सफलता के संकेत बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सेवा, चिकित्सा, न्यायिक या प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह काल एक स्वर्णिम अवसर बन सकता है। बिल्कुल मेरे प्रिय दर्शकों, सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी भूमिका बढ़ेगी और आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना होगी। आप अपने कर्मों और दृष्टिकोण से दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं, एक ऐसा मार्गदर्शक जिसकी प्रेरणा से कई जीवन दिशा पाएंगे। इस गोचर का सबसे गहरा प्रभाव आपके आंतरिक बल और आपके मानसिक संतुलन पर पड़ेगा। जी हाँ, आप खुद को अधिक स्थिर, समझदार और आत्मविश्वासी अनुभव करेंगे। यही आंतरिक शक्ति आपको हर चुनौती से लड़ने और सफलता की ओर बढ़ने का आधार प्रदान करेगी। यह समय वास्तव में आपके जीवन के आत्मोन्नति, सामाजिक सम्मान और व्यावसायिक उपलब्धियों का त्रिवेणी संगम बनकर आया है। बिल्कुल दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरु बृहस्पति अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। जो भी गोचर रहेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।